नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे एनएसजी। देखिए, एनएसजी की सिलेक्शन कैसे होती है, क्या इसकी डायरेक्ट बहाली निकाली जाती है या किस फोर्स से एनएसजी के जवान लिए जाते हैं और कौन कौन फोर्स से नहीं लिए जाते हैं। तो इन सब तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही लड़कों को जिज्ञासा है जानने के लिए। हमको मैसेज भी एक दो आए थे कि एनएसजी के लिए। तो देखिए, एनएसजी की रही बात, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये जो है एनएसजी, ये वीआईपी ड्यूटी करते हैं और बहुत सशक्त कमांडो हैं ये लोग। और इस कमांडो को करने के लिए जो कोई भी अभ्यर्थी कर सकता है, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए इसके लिए। और देखिए, सर्वप्रथम किसी भी फोर्स में, तीनों सेनाओं को छोड़ के हम पैरामिलिट्री की बात करते हैं, आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में पहले आप भर्ती हुई है, सिलेक्शन पा लीजिए। उसके बाद उसकी बेसिक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आपको फिर से अलग से एक कमांडो कोर्स करना पड़ता है। उस कमांडो कोर्स करने के बाद फिर आपको, अगर जो बिलिंग है आपका, हर एक चीज़ सही है, क्योंकि इसकी जो टेस्ट होती है बहुत मैंने सख्ती के साथ लिया जाता है। अब बहुत कड़ा तरीके से चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें हर एक बंदे को एकदम फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहना चाहिए। कारण हो रहा है कि आपको हर एक मंत्रियों के पास आपकी ड्यूटी रहेगी, उनके बॉडीगार्ड में, क्योंकि आप गार्ड का ही ड्यूटी करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आप 5 साल 6 साल 7 साल के लिए डेपुटेशन पे जाते हैं, तो भाई एकदम फिट रहना पड़ता है। किसी भी मंत्री के साथ रहिएगा तो आपको एकदम फिट रहना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप किसी भी फोर्स में जब भर्ती होंगे, भर्ती होने के बाद ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। आपको ये कोर्स, आप किसी भी फोर्स से, जैसे रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल या सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इस सबों में पहले भर्ती होने के बाद ये सब कोर्स पूरा करने के बाद आप इसके लिए आप चयनित किए जाते हैं। आप उसके बाद आप एनएसजी का भी कोर्स कर लिए, फिर भी आप एनएसजी डेपुटेशन पे नहीं जाएंगे। उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, जो कि उन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा, आपको टेस्ट को देना होगा। अब वो सारे टेस्ट अगर जो पास करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन की जाएगी। सब कुछ अगर जो एकदम बारीकी से चेक की जाती है, सब कुछ सही है, आपके ऊपर डिपार्टमेंट के द्वारा भी, डिपार्टमेंट में रहते हुए भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, आपके सर्विस रिकॉर्ड में कोई दाग नहीं होना चाहिए, तब जाके ही आप बन पाएंगे एनएसजी कमांडो। जैसे मान के चलिए, ड्यूटी के दौरान बहुत सारे न चाहते हुए भी गलतियां हो ही जाती है आदमी से, उस प्रकार का भी नहीं चाहिए। एकदम फ्रेश बंदा चाहिए, सॉलिड चाहिए, लंबा चाहिए, और रनिंग से लेके हर एक फिजिकली फिटनेस चाहिए। उसके बाद ही आप उसके योग्य बनेंगे। उसके योग्य बनने के बाद आप एनएसजी कोर्स के लिए करेंगे, आपका ट्रेनिंग होगा एनएसजी का। एनएसजी का ट्रेनिंग करने के बाद फिर अपने हेडक्वार्टर, अपने डिपार्टमेंट को वापस हो जाएंगे। उसके बाद से जब वैकेंसी आती है कि एनएसजी में 200 की ज़रूरत है, तो डिपुटेशन निकालता है एनएसजी। उसके बाद आपके हर एक डिपार्टमेंट को जानकारी होगा। उसके बाद से बिलिंग्स मांगे जाते हैं कि जो जो कोर्स किए हुए हैं अपना दे सकते हैं। तो अगर आप बिलिंग्स हैं तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका फिर से एक बार वहाँ पर टेस्ट ली जाएगी, हर प्रकार का टेस्ट की जाती है वहाँ पे फिर से दोबारा। उसके बाद आपको डेपुटेशन पे रखी जाएगी, तथा वहाँ के ड्यूटी के बारे में समझाया जाएगा, तथा आपको ड्यूटी दी जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी उत्सुक हैं एनएसजी के लिए, तो आप अगर जो सही हैं, शारीरिक से फिट हैं, अपने आप को मतलब हर चीज़ से फिट मानते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप कहीं भी मंत्री परिषद, जैसे कि मतलब कोई भी मंत्री या वीआईपी लोगों के साथ में आपका अगर जो मांगते हैं सुरक्षा की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपकी डेपुटेशन दी जाएगी। आप वहाँ पर जाके उनकी ड्यूटी। एनएसजी कमांडो वो कमांडो होते किसी भी मुसीबत के सामने चट्टान बन के खड़ा हो जाते हैं। बहुत सशक्त है, इनकी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है, बहुत मतलब बारीकी से ट्रेनिंग कराई जाती है। हर एक मतलब संकट के समय में मतलब ये चट्टान बनते हैं।
आप समझ लीजिए, इसका मतलब चट्टान के मतलब होता है कि आप जिसकी सुरक्षा गार्ड में लगे हैं, सुरक्षा की कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। अगर एनएसजी गार्ड है हमारा, अगर एनएसजी गार्ड है वहाँ पे, तो आप उस व्यक्ति के लिए वो लगाए गए हैं, तो आप उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकते और न ही कोई मुसीबत आ सकती है।